तेहरान की गलियां, तबरेज के चौक, अस्फहान के बाजार और मशहद की शाहराह हैं। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, ये सब कब बदलेगा? महंगाई, बेरोजगारी और करेंसी की गिरती हुई कदर ने आवाम की जिंदगी निचोड़ कर रख दी है और अब सब्र की दीवारें टूट रही हैं। तेहरान में शाह जिंदाबाद और ये आखिरी जंग है, पहलवी वापस आएगा के नारे लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की आशीर्वाद, मुजाहिरीन के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की माजूली और साबिक शाह मरहूम के जिला वतन बेटे रजा पहलवी की वापसी के नारों ने सूरत-ए-हाल को एक नया रुख दे दिया है। हर गुजरती रात के साथ सवाल बढ़ रहे हैं, क्या हुकूमत ताकत से हालात काबू में ले आएगी? क्या एहतजाज मजीद फैलेंगे? क्या कोई मुकालमा शुरू होगा? तारीख बताती है कि जब मुआशी बहरान सियासी बहरान में बदल जाए तो वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं कि ईरान में क्या होने वाला है। 12वें रोज ये एहतजाज उस वक्त संगीन हो गया जब तेहरान के मगरब में जिला मलारद में एक पुलिस अफसर शाहीन दहकान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जान से हाथ धो बैठे। ये वाकया इस बात का सबूत है कि हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो रियासती हुकूम पर सड़कों पर खड़ी हैं, दूसरी तरफ आवाम है जिनके पास खोने को अब बहुत कम रह गया है। इस तसादुम में इंसानी जानें जाया हो रही हैं, हर लाश बहरान को मजीद गहरा कर रही है। ये एहतजाज अचानक नहीं फूटा। 28 दिसंबर को तेहरान के ताजरों ने बढ़ती कीमतों और रियाल की तारीखी गिरावट के खिलाफ दुकानें बंद की। किसी ने नहीं सोचा कि ये चिंगारी पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी, मगर महंगाई ने वो कर दिखाया जो सियासी नारे भी न कर सके। चंद ही दिनों में एहतजाज 31 में से 25 सूबों तक फैल गया और फिर देखते ही देखते पूरे मुल्क में सड़कें भर गयी। बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक अब तक दर्जनों अफराद जाँ-बहक हो चुके हैं, जिनमें मुजाहिरीन, बच्चे और सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। हर फरीक अपनी कहानी सुना रहा है, मगर हकीकत यह है कि लाशें बोलती हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अस्पताल जख्मियों से भर रहे हैं और इंसानी हुकूक की तंजीमें इल्जाम लगा रही हैं कि बाद मकामात पर जख्मी मुजाहिरीन को इलाज के दौरान भी गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एक और कदम ने सूरत-ए-हाल को मजीद तारीक कर दिया है। मुल्क भर में मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट। नेट ब्लॉक्स जैसे मॉनिटरिंग इदारों ने तस्दीक की है कि जुमेरात की शाम से ईरान डिजिटल तौर पर दुनिया से कट चुका है। पैगामात रुक गए, वीडियोस अपलोड होना मुश्किल हो गई और वो प्लेटफॉर्म जो आवाम की आवाज बने हुए थे अचानक से खामोश हो गए। हुकूमत के नजदीक ये इकदाम अमन कायम करने के लिए था, मगर आवाम के लिए ये अंधेरे में धकेलने के मुतरादिफ था। इंटरनेट की बंदिश के बावजूद एहतजाज न रुका। तेहरान में रात 8 बजे के बाद मोहल्ले के मोहल्ले सड़कों पर निकल आए। सड़कें ब्लॉक हुई, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आए और सियासी क़यादत के खिलाफ नारे फजा में गूंजते रहे। ये नारे सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं थे, ये निजाम पर अदम एतमाद का ऐलान थे। ईरान की मईशत कई बरसों से दबाव में है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 40% से तजावुज कर चुकी है, जबकि बाद बुनियादी अशिया की कीमतें 100% से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। डॉलर के मुकाबले में रियाल की कदर में तकरीबन 80% कमी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि एक आम खानदान की तनख्वाह वही है, मगर खरीदारी की ताकत आधी से भी कम हो चुकी है। ये खला ही वो आतिशफिशा है जिसने एहतजाज को जन्म दिया। यही वजह है कि बाजार इस तहरीक का मरकज बने। ताजिर जो आमतौर पर इस्तेकाम के हामी समझे जाते हैं, सड़कों पर निकल आए। जब कारोबार चलाना नामुमकिन हो जाए तो खामोशी टूटती है। फिर ये एहतजाज बाजार से निकलकर तलबा, मजदूरों और निचले मुतवस्सित तबके तक फैल गया। देखते ही देखते मुआशी नारे सियासी मुतालबात में बदल गए और क़यादत के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। नाजरीन, ईरान की हालिया तारीख में महसा अमीनी की मौत एक गहरा जख्म है। सन 2022 और 2023 की तहरीकों ने रियासत की बुनियादों को हिला दिया था। अगरचे वो एहतजाज की ताकत के जरिए दबाए गए, मगर उनकी चिंगारी बुझी नहीं। मौजूदा तहरीक उसी दबे हुए लावे का नया इखराज महसूस होती है। पर सिर्फ ये है कि इस बार मुआशी बहरान ने हर तबके को मुतासिर किया है। सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बनाती बैनुल-अक़वामी आवाजें अक़वाम मुत्तहिदा ने हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए पुरअमन एहतजाज और आजादी इजहार राय के एहतराम का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वार्निंग ने ईरानी क़यादत को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। ईरान ने इन बयानात को मुदाखलत करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज दर्ज कराया, मगर जमीनी हकीकत यह है कि बैरूनी बयानात अंदरूनी गुस्से को कम नहीं कर पा रहे। रियासती बयानिया मुजाहिरीन के शर पसंद और बैरूनी ताकतों का आला कार करार देता है, मगर सड़कों पर मौजूद लोग खुद को भूखा और बेबस शहरी समझते हैं। ये बयानाती खरीज ही असल मसला है। जब आवाम को लगे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही तो हर लाठी, हर गोली नफरत को बढ़ा देती है। हालिया दिनों में कुछ मुजाहिरों में नारे और भी आगे निकल गए। तेहरान की सड़कों पर साबिक शाह के हक में और मौजूदा निजाम के खिलाफ
खिलाफ नारे सुनाई दिए। ये नारे इस बात की अलामत हैं कि एहतजाज सिर्फ मुआशी नहीं रहा बल्कि शनाख्त और निजाम के सवाल तक पहुंच चुका है। ये मरहला किसी भी रियासत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ईरान की दाखिली कमजोरियों के साथ साथ इलाकाई हालात भी दबाव बढ़ा रहे हैं। शाम में असद हुकूमत के खात्मे, लबनान में हिजबुल्लाह की क़यादत को नुकसान और बैन अक़वामी पाबंदियों ने ईरान के इख्तियारात महदूद कर दिए हैं। तेल की आमदनी जो कभी मईशत की रीढ़ की हड्डी थी, अब इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं। इन तमाम अवामिल ने अंदरूनी बहरान को मजीद शदीद कर दिया है। इस सारे एहतजाज में सबसे नुमाया किरदार नौजवानों का है। वो नस्ल जो इंटरनेट के साथ पली बड़ी, जिसके लिए राब्ते जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है, अब ब्लैक आउट का सामना कर रही है। उनके लिए ये महज तकनीकी मसला नहीं बल्कि आवाज छीनने की कोशिश है। यही वजह है कि वो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं और सबसे ज्यादा खतरे में भी। ईरान आज एक नाजुक दोराहे पे खड़ा है। एक रास्ता सख्ती और कंट्रोल का है जो वक्ती खामोशी तो ला सकता है मगर मसाइल हल नहीं करता, और दूसरा रास्ता इस्लाह, शफाफियत और अवामी एतमाद की बहाली का है जो मुश्किल जरूर है मगर पायदार है। इंटरनेट की बंद स्क्रीनों के पीछे लाखों कहानियां हैं। हर बंद पैगाम एक अधूरा सवाल है, हर खामोश वीडियो एक दबी हुई चीख। ये एहतजाज महज सड़कों पर नहीं दिलों में है, और जब दिलों में आग लग जाए तो इसे बुझाना आसान नहीं होता। ये 12वां दिन है मगर अंजाम अभी लिखा नहीं गया। ईरान की तारीख में ये लम्हा एक नए बाब का आगाज भी हो सकता है और एक तवील अंधेरे का पेश खैमा भी। फैसला वक्त करेगा मगर फिलहाल सड़कें बोल रही हैं और उनकी आवाज को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं।